Once again, guys, very good evening to everyone. Good evening, sir. And welcome back to powerful lecture on Google X. And trust me, every session be a game changing and life changing. तो हमने जो देखा था कल, क्योंकि कल का इंपॉर्टेंट लेक्चर हमने गाइस क्या किया था, स्टार्ट किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी और बहुत सारी चीजें आज हम डीप और पढ़ेंगे। तो कल का जो मेन टॉपिक था ये था कि किसी भी एड को गाइस क्या लाना है, रैंक, कि मेरी एड फर्स्ट आनी चाहिए, सेकंड आनी चाहिए, थर्ड आनी चाहिए, फोर्थ आनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। तो मेरी एड सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। एवन क्लियर आपको। तो कल के जो लेक्चर में हमने देखा किसकी एड फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी। तो भाई बताइए, कल का फॉर्मूला बताइए गाइस आपको, किसकी एड फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी। क्या फॉर्मूला था बेटा? एड रैंक। एड रैंक का मतलब होता है पोजीशन ऑफ एड्स, किसकी एड फर्स्ट आएगी, किसकी एड सेकंड आएगी, किसकी एड थर्ड आएगी, किसकी एड फोर्थ आएगी। उसका जो फॉर्मूला था वो ये था गाइस, क्या था बेटा? मैक्स सीपीसी इनटू क्वालिटी स्कोर। तो कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था गाइस आपको मैक्स सीपीसी इनटू क्वालिटी स्कोर। अच्छा, मैक्स सीपीसी का मतलब गाइस क्या होता है कि हे गूगल, इस कीवर्ड पे मेरी एड चला और कोई बंदा मेरी एड पे क्या करता है, क्लिक करता है, तो पर क्लिक में आपको मैक्स टू मैक्स इतना रुपए दूंगा। दिस इज वी कॉल मैक्स सीपीसी। फिर कल हमने पढ़ा था गाइस, क्या पढ़ा था बेटा? क्वालिटी स्कोर। अच्छा, क्वालिटी स्कोर गाइस क्या होता है समझाइए। तो क्वालिटी स्कोर का मतलब ये होता है कि मेरी एड अच्छी चल रही है या खराब चल रही है, गूगल मुझे बताता है विथ हेल्प ऑफ क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर कौन देता है? गूगल देता है। कितने में से देता है? 1 to 10। अगर आपका क्वालिटी स्कोर 1, 2, 3, 4, 5 तक है, इसका मतलब यह है आपकी एड घटिया चल रही है। अगर आपका क्वालिटी स्कोर 5 के ऊपर है, 6, 7, 8, 9, 10 है, इसका मतलब यह है आपकी एड बढ़िया चल रही है। सो नाउ सी एवरीवन, गूगल क्वालिटी स्कोर से आपको यह बताता है कि आपकी एड अच्छी चल रही है या खराब चल रही है। तो गूगल जो क्वालिटी स्कोर देता है वो किस बेस पे देता है बेटा? काल। काल का मतलब होता है अगर गूगल आपको क्वालिटी स्कोर देने आ रहा है तो सबसे पहले गाइस क्या चेक करेगा? काल। काल का फुल फॉर्म गाइस क्या बेटा? कीवर्ड। दूसरा गाइस क्या है? एड। और तीसरा गाइस क्या बेटा? लैंडिंग पेज। तो गूगल जो क्वालिटी स्कोर देता है वो काल के बेस पे देता है। काल का फुल फॉर्म गाइस क्या बेटा? कीवर्ड, एड, लैंडिंग पेज। सबसे पहले गूगल आपका ये चेक करता है कि गूगल को जो आपने कीवर्ड दिए वो रिलेवेंट है या इरिलेवेंट है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी एड को लोग देख रहे हैं, आपकी एड को इंप्रेशन आ रहे हैं, तो आपके कीवर्ड गाइस क्या है बेटा? रिलेवेंट। और अगर आपकी एड पे इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी एड रिलेवेंट नहीं है। यस या नो गाइस, सबको क्लियर? अब मैंने जो एड बना के गूगल को दिया, मैंने गूगल को बोला था कि ये कीवर्ड सर्च करे तो मेरी गाइस क्या आनी चाहिए? एड आनी चाहिए। ये एड जो मैंने बना के दी, लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रही है? सो नाउ सी, एड को जज करने के लिए कौन सी मैट्रिक्स थी बेटा? सीटीआर। सीटीआर का मतलब होता है कितने % लोग आपकी एड पे क्लिक करते हैं। सीटीआर का फॉर्मूला होता है गाइस कौन सा? क्लिक डिवाइड बाय इंप्रेशन इनटू 100। सीटीआर हमेशा किस में कैलकुलेट होता है? परसेंटेज। सीटीआर का मतलब होता है कि 100 लोग आपकी एड देखते हैं तो उसमें से कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। दिस इज वी कॉल गाइस, क्या बोलते हैं हम लोग? सीटीआर। तो सीटीआर कितना टका होना चाहिए वो कौन बताता है बेटा? वर्ड स्ट्रीम। यस या नो गाइस, सबको क्लियर? अब मैं और समझते हैं, लोग मेरी एड पे क्लिक करके कहां जाएंगे? लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज अच्छा है या खराब है उसको जज करना है, तो उसकी एक और मैट्रिक्स थी। क्या मैट्रिक्स थी बेटा? कन्वर्जन रेट।
कन्वर्जन रेट का मतलब होता है कि अगर 100 लोग मेरी वेबसाइट पे आते हैं तो कितने लोग फॉर्म फिल करते हैं या कितने लोग परचेज करते हैं। तो कन्वर्जन रेट कितना % होना चाहिए, कौन बताएगा? वर्ड स्ट्रीम। तो कल का हमारा टॉपिक यह था, किसकी एड फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी। तो कल का निष्कर्ष यह निकला था कि जो ज्यादा पैसा देता है जरूरी नहीं है कि उसकी एड टॉप पे आती है, और जिसका क्वालिटी स्कोर अच्छा होता है वो भी जरूरी नहीं है कि उसकी एड टॉप पे आएगी। सो द क्वेश्चन ये है, किसकी एड टॉप पे आएगी? जो पैसा भी अच्छा देता है और क्वालिटी स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, उसी की एड गाइस क्या आएगी? टॉप पे आएगी। तो आज हम एक केस स्टडी को और सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला गाइस एवरीवन लिसन वेरी वेरी केयरफुली। कल कितने लोग ऐड चला रहे थे? 4, A, B, C और D। तो कल जो ऐड चला रहे थे वो गाइस कितने लोग थे बेटा? 4। अब ध्यान से और अच्छे से सुनना आज की मेन केस स्टडी को, और बहुत डीपली एनालिसिस के साथ सुनिएगा और फोकस के साथ लिखिएगा। इज इट ओके? सो नाउ सी एवरीवन, आज है एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर किसको बोलते हैं गाइस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजर? जो बंदा एड चलाता है उसको हम गाइस क्या बोलते हैं बेटा? एडवर्टाइजर। क्या बोलते हैं उसको? एडवर्टाइजर। सो लेट्स सी एग्जांपल। कल हमारे पास 4 एडवर्टाइजर थे। आज समझते हैं हमारे पास ऐड चलाने वाले कितने हैं? 10 लोग, और सब लोग गाइस क्या है? ट्रैवल वाले हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, और सब लोग ऐड चलाना चाहते हैं कौन से कीवर्ड पे बेटा? होटल्स इन गोवा या होटल्स इन बैंकॉक। इस कीवर्ड पे गाइस क्या चलाना चाहते हैं? एड्स। तो यहां पे सबसे पहला आता है, अब सबको ऐड चलानी है तो सब गाइस पहले क्या लगाएंगे? मैक्स सीपीसी। सबसे पहला चीज क्या होता है? मैक्स सीपीसी लगती है। मैं गूगल को बोलता हूं इस कीवर्ड को कोई सर्च करे तो मेरी ऐड आनी चाहिए, और मेरी ऐड पे कोई क्लिक करेगा, पर क्लिक पे मैक्स टू मैक्स मैं आपको इतना पैसा दूंगा। क्या उसी टाइम पे गूगल क्वालिटी स्कोर देता है? नहीं, क्वालिटी स्कोर ऐड चलने के बाद कैलकुलेट होता है। सो क्वालिटी स्कोर का पहले पता नहीं चलता है कि कितना क्वालिटी स्कोर दिया। ऐड चलेगी, गूगल चेक करेगा, फॉर्मेट होगा, फिर गूगल गाइस आपको क्या देता है? क्वालिटी स्कोर। तो सबसे पहले आपकी ऐड किस बेस पे चल रही है? मैक्स सीपीसी। अब लेट्स सी एग्जांपल। सबसे पहले ऐड चलाने के लिए आया, उसका नाम है सैंडी। क्या नाम है बेटा? सैंडी। एडवर्टाइजर का नाम क्या है बेटा? सैंडी। सैंडी गूगल को आके बोलता है, हे गूगल सुन, अगर कोई बंदा मेरी ऐड पे क्लिक करता है तो मैं तेरे को पर क्लिक पे कितना रुपए दूंगा? 10। अब नाउ सी एवरीवन, सब लोग यहां पे गाइस क्या लगाएंगे? बोली लगाएंगे, और आज का केस स्टडी उससे आगे है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। अब लेट्स सी एग्जांपल। उसके बाद में आया डैनी। डैनी बोलता है गूगल ये ले मेरे कीवर्ड, इस कीवर्ड को पे कोई सर्च करे तो मेरी ऐड आनी चाहिए, क्लिक करेगा तो मैं मैक्स सीपीसी कितना देता हूं? 20। नाउ सी उसके बाद आया लेट्स सी एग्जांपल प्राची। वो बोलता है मेरी ऐड पे कोई क्लिक करेगी तो मैं आपको कितना पैसा दूंगा? 30। उसके बाद में लेट्स सी एग्जांपल आता है गौरू। वो बोलता है मेरी ऐड पे कोई क्लिक करेगा मैं आपको कितना रुपए दूंगा? 40। उसके बाद नाउ सी ऐसे ऐसे करते करते कितने एडवर्टाइजर आएंगे? 10। तो पहले लिखते रहना पेपर पे, पूरी केस स्टडी लिखनी है, ठीक है? क्योंकि आपको पहले कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है, कौन थर्ड आता है, कौन फोर्थ आता है, हाउ गूगल डिसाइड। अब लेट्स सी एग्जांपल। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास एक और एडवर्टाइजर है, कौन? मोक्स। मोक्स बोलता है मेरी ऐड पे कोई क्लिक करेगा मैं आपको कितना रुपए दूंगा? 50। यहां पे एक और आया, कौन? विशाखा। बोलते मैं 60 रुपीज दूंगी। तो नाउ सी अभी तक कितने एडवर्टाइजर हुए? 6।
उसके बाद में यहां पे आया रोशन। रोशन बोलता है मेरी ऐड पे क्लिक करेगा 70 रुपए दूंगा। नाउ सी एवरीवन, उसके बाद में यहां पे एक और आया जसराज। जसराज बोलता है मेरी ऐड पे क्लिक करेगा मैं 80 रुपए दूंगा। अब उसके बाद में एक और आया, वो ये बोलता है मेरी ऐड पे कोई क्लिक करेगा मैं आपको और पैसा दूंगा। सो नाउ सी एवरीवन, उसका नाम है लेट्स सी एग्जांपल प्रीति। प्रीति बोलते मैं 90 रुपए दूंगा अगर मेरी ऐड पे गाइस क्या करता है कोई क्लिक। और लास्ट में आएगा इस कौन, मानसी। मानसी बोलते हैं मेरी ऐड पे कोई क्लिक करेगा मैं आपको कितने रुपए दूंगा, 100 रुपए दूंगा। मुझे बताइए सबसे ज्यादा पैसा देने वाला गाइस कौन है, मानसी। अब आप मुझे बताइए क्या जब हम ऐड चलाते हैं उसी टाइम पे क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट हो जाता है या ऐड चलने के बाद होता है, पहले मुझे बताइए। उसके बाद ही होता है। क्वालिटी स्कोर पहले प्लान पता नहीं चलता है, क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट होने में टाइम लगता है। क्या क्वालिटी स्कोर सेम रहता है, नहीं, हर बार क्वालिटी स्कोर गाइस क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। यू गॉट माय पॉइंट गाइस, आपको क्लियर। तो ऐड चलने के बाद गाइस क्या मिलता है बेटा, क्वालिटी स्कोर मिलता है। यू गॉट माय पॉइंट। अच्छा मुझे बताइए सबसे पहले ऐड किसकी आएगी, मानसी। उसके बाद किसकी आएगी, प्रीति। उसके बाद इसकी। नाउ सी टॉप 4 का बात करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नाउ सी सबसे पहले ऐड किसकी आएगी, इसी की आएगी। तो हमेशा याद रखना पहले ऐड किसकी लाता है, जो गूगल को पैसा ज्यादा देता है गूगल उसी की ऐड टॉप पे लाता है। तो फर्स्ट ऐड इसकी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब नाउ सी टॉप पोजीशन फुल होगी। अब गाइस क्या आती है, बॉटम 5, 6, 7, 8। सो नाउ सी 4 ऐड टॉप पे आती है और 4 ऐड बॉटम पे आती है। अच्छा इसकी ऐड कहां पे आएगी, 9 पोजीशन पे आएगी। 9 पोजीशन कौन सी होती है, जैसे ही आपका पहला पेज के बाद सेकंड पेज पे जाते हो 9, 10, 11, 12, तो इसकी ऐड कहां पे आएगी बेटा, सेकंड पेज के टॉप पे आएगी। अब नाउ सी इनकी ऐड चलती है, 1 दिन चलती है, 2 दिन चलती है, फटाफट चलनी चालू हो जाती है। और चलने के बाद गूगल उनको गाइस क्या देना चालू करता है बेटा, क्या देना चालू करता है, क्वालिटी स्कोर। क्या देना चालू करता है बेटा, क्वालिटी स्कोर। तो नाउ सी संदीप की ऐड आ रही थी, सैंडी की ऐड आ रही थी, गूगल ने उसको क्वालिटी स्कोर दिया कितना बेटा, 10। उसके बाद इसकी ऐड आ रही थी, इसको दिया 9, इसको दिया 8, इसको दिया 6, इसको दिया 5। तो गूगल ने गाइस क्या देना चालू कर दिया, क्वालिटी स्कोर। तो नाउ से गूगल हर एक को गाइस क्या देना चालू कर दिया, क्वालिटी स्कोर। अच्छा पहले दिया कि बाद में दिया, बाद में। ऐड चलने के बाद गाइस क्या होता है, क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट होता है। सर क्वालिटी स्कोर हर बार सेम रहता है क्या, नहीं जी, चेंज करता रहता है। एक बार ऐसा नहीं होता है कि चेक कर लिया, गूगल एवरी डे चेक करता है क्वालिटी, आपकी हर चीज चेक करता है गूगल। हर दिन आपको बताता है कल अच्छा था आज गलत है, कल गलत था आज अच्छा हुआ। तो गूगल हर बार क्वालिटी स्कोर देता है। गाइस एवरीवन क्लियर। अब आप मुझे बताइए एड रैंक का फॉर्मूला गाइस क्या था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एड रैंक। एड रैंक का फॉर्मूला था मैक्स सीपीसी इनटू क्वालिटी स्कोर। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो एड रैंक गाइस कितना आता है, गाइस बताइए एड रैंक कितना है, मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो गाइस, कितना आ रहा है बेटा इसको, नाउ सी कितना हुआ 100। इसका गाइस मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 180। इसको मल्टीप्लाई किया कितना हुआ बेटा 240। इसको मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 300 के कितना हुआ 240 हुआ। तो यहां पे मैच गाइस क्या हो गया 2.5। तो यहां पे गाइस अपने को क्या करना पड़ता है, चेंज करता हूं मैं। तो नाउ सी एवरीवन यहां पे गाइस कितना है 240। तो मैं इसको कर लेता हूं, लेट्स सी एग्जांपल, ध्यान से सुनिए, 5 करता हूं, कितना हुआ अभी 200। कितना गया 200। अब मैं इसको करता हूं 6, कितना हुआ बेटा 300। गाइस एवरीवन क्लियर बेटा आपको। अब मैं यहां पे करता हूं 1, कितना हुआ बेटा 60। यहां करता हूं 2, कितना हुआ बेटा 140।
ना उसे यहां पे करता हूं 3, कितना हुआ 3 करूंगा तो वही आ जाएगा कैलकुलेशन, कितना आएगा 240, वो हमको चाहिए नहीं। 2 करके 160 हो जाएगा। चलो 2 कर रही नहीं, 3 कर दे, 4 कर लेते हैं। 4 किया कितना हुआ बेटा 320। अब नाउ सी 1 एंड 2, 1 किया तो कितना हुआ 90 और 2 किया तो गाइस कितना हुआ 200, लेकिन 200 ऑलरेडी आया हुआ है। तो मैं समझता हूं गाइस, आई विल क्लियर, सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है, मैं इसको देता हूं 1, कितना हुआ बेटा 100 कोई मैच 100 आया हुआ है। चलो तो अच्छा 5 नहीं, इसको करते हैं, लेट्स सी 300 भी आया तो कितना करते हैं 4 कर लेते हैं, 400 किया, कितना हुआ बेटा 400। इज इट ओके, आई विल क्लियर। तो पहले ये केस स्टडी राइट डाउन कीजिए कि भाई ऐड चलती है। अच्छा किसी ने बोला सर क्वालिटी स्कोर पॉइंट में हो सकता है क्या, नहीं, या तो 1 होगा या 2 होगा, 1.5 नहीं होगा, 1.6 नहीं होगा, 1.7 नहीं होगा, 1.2 नहीं होगा। क्वालिटी स्कोर डेसिमल में नहीं होता है, एग्जैक्ट नंबर में ही होगा। यू गॉट माय पॉइंट गाइस, सबको क्लियर? या तो 1 होगा या 2 होगा, या 2 होगा तो 4 होगा, ऐसे ही होगा। इज इट ओके? तो पहले ये केस स्टडी को पहले समझते हैं। सैंडी कितना दे रहा था 10 रुपए, अच्छा इसको क्वालिटी स्कोर कितना मिला 10, डैडी कितना दे रहा 20, इसको कितना मिला 9, ये 30, 8, सबको अपना अपना क्वालिटी स्कोर मिल गया। इज इट ओके? अब आप मुझे बताइए क्वालिटी स्कोर देने के बाद क्या कैलकुलेट होता है बेटा, एड रैंक। पहले ऐड किसकी बेस पे आ रही थी, जो ज्यादा पैसा दे रहा था उसी की ऐड टॉप पे आ रही थी। अब नाउ सी अगेन, अब क्वालिटी स्कोर आ गया, क्या आ गया बेटा क्वालिटी स्कोर। क्या अब जो ज्यादा पैसा देगा उसकी ऐड टॉप पे आएगी, नहीं। अब क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट होने के बाद डिसीजन होता है किसके बेस पे बेटा, एड रैंक। जिसकी एड रैंक ज्यादा होगी उसी की ऐड टॉप पे आएगी। तो मुझे पहले ये बताई गई सेवन, ध्यान से और अच्छे से सुनिएगा, राइट बेटा आपको। तो मैं यहां पे लिखता हूं पोजीशन ऑफ ऐड। पहले पोजीशन इसकी फर्स्ट थी, अब मैं गाइस क्या करता हूं, यहां पे सबसे पहले लिखता हूं पोजीशन ऑफ एड्स। किसकी ऐड फर्स्ट आएगी, तो बताइए गाइस सबसे पहले किसका ऐड रैंक ज्यादा बेटा, लास्ट का, तो इसकी ऐड कहां पे आएगी फर्स्ट। उसके बाद मुझे बताइए किसकी ऐड सेकंड आएगी बेटा, बताइए 8, इसकी ऐड सेकंड पे। उसके बाद बेटा 6 पे गाइस कितना है 300। उसके बाद किसका आएगा बेटा नेक्स्ट, थर्ड, नाउ से इसकी ऐड फोर्थ पे आएगी। उसके बाद बताइए उसके बाद किसकी आएगी बेटा नेक्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ ऐड। उसके बाद गाइस किसकी आएगी सेकंड 6। उसके बाद गाइस किसकी आएगी बताओ बेटा फर्स्ट 7 पे आएगी, कितना है 7 पे ये, सो नाउ से 7। उसके बाद बताइए किसकी ऐड आएगी गाइस फटाफट फास्ट एवरीवन, किसकी आएगी फर्स्ट। ये 6 था ना, यहाँ पे 6 ही था ना गाइस सबको, ठीक है। अब आप मुझे बताइए यहां पे गाइस, अब मुझे बताइए 7 हो गया, 8 ऐड किसकी आएगी इसकी, इसी हो गया। उसके बाद किसकी आएगी इसकी, और 10वें नंबर की ऐड किसकी आएगी इसकी आएगी। यस या नो गाइस, आई वांट क्लियर। तो मुझे बताइए किसकी ऐड फर्स्ट आती है, किस पे निर्भर करता है बेटा, ऐड रैंक। जिसका ऐड रैंक ज्यादा होगा उसकी ऐड गाइस कहां पे आएगी, टॉप पे आएगी। अब आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा पैसा कौन दे रहा था बेटा, मानसी। कितना दे रहा, 100 रुपए दे रही थी, और इसका क्वालिटी स्कोर कितना था गाइस सबको 4। दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 400। इसमें से किसी का भी ऐड रैंक 400 नहीं है, बताओ गाइस कौन जीतेगा, मानसी। अच्छा मुझे बताइए यहां पे सबसे ज्यादा क्वालिटी स्कोर किसको मिल रहा था, सैंडी को। लेकिन सैंडी की ऐड कहां, कौन सी पोजीशन पे आ रही है 8। क्यों आ रही है सैंडी की पोजीशन 8 बेटा, सो नाउ सी एवन, क्वालिटी स्कोर अच्छा होने से ऐड टॉप पे नहीं आती है, पैसा सैंडी को बढ़ाना चाहिए। अब यहां पे आप देखिए
ये बात करते हैं, प्राची कितना दे रही है? 90 रुपए दे रही है ना। सी प्राची कितना दे रही है बेटा? 90 रुपए। प्राची क्या, सॉरी प्रीति कितना दे रही है बेटा? 90 रुपए दे रही है, लेकिन इसका क्वालिटी स्कोर कितना हुआ? 1। अब आप मुझे बताइए इसके आयोडीन कितना हुआ? 90। ये कौन सी पोजीशन पे आ रही है? 9th पोजीशन पे आ रही है। पैसा ज्यादा दे रही है। अभी आप सुनिए, पैसा गाइस क्या दे रही है? ज्यादा। जसराज की एड 2nd पोजीशन पे आ रही है और प्रीति की एड 9th पोजीशन पे आ रही है। जसराज से ज्यादा पैसा प्रीति दे रही है। जसराज से ज्यादा पैसा कौन दे रही है बेटा? प्रीति दे रही है, लेकिन तो भी प्रीति की एड टॉप नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जसराज का क्वालिटी स्कोर अच्छा है, प्रीति का क्वालिटी स्कोर खराब है। तो आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि जब आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होता है और तो भी आपकी एड टॉप पोजीशन पे नहीं आती है, तो एक ही दिक्कत है, किसकी? बिड की दिक्कत है। पैसा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपका पैसा अच्छा है, क्वालिटी स्कोर खराब है, तो पैसा मत बढ़ाइए। क्या बढ़ाइए? क्वालिटी स्कोर इंप्रूव कीजिए। यहां तक हमने कल पढ़ा था। यस या नो गाइस, सबको क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन यहां पे थोड़ा दिमाग खराब करने वाला आता है। मेरा क्वेश्चन सुनना। सबसे पहले ऐड किसकी आ रही है बेटा? मानसी की। मानसी पर क्लिक पे कितनी बोली लगा दी गई सबको? 100 रुपए। ध्यान से, अब यहां पे गेम चालू होता है गाइस, सुनना। मानसी रेडी है गूगल को 100 रुपए देने के लिए, और इसकी एड कहां पे आ रही है? 1st पोजीशन पे आ रही है। लेट अज्यूम गूगल पे किसी ने सर्च किया। क्या सर्च किया? होटल्स इन गोवा। मानसी की एड 1st पोजीशन पे आ रही है। अब नाउ सी एवरीवन, मानसी की एड पे कोई क्लिक करता है उस रियल टाइम पे, तो बताओ मानसी से गूगल कितना पैसा लेगा? 100 रुपए। क्या लेगा बेटा? 100 रुपए। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं एक्चुअल में कितना पैसा लेगा। एक्चुअल का मतलब होता है एक्चुअल सीपीसी। अगर मेरी एच है, मैंने बोली लगा दिया, मैंने जो जोश में गूगल को बोल दिया 100 रुपए देने के लिए रेडी हूं, और गूगल ने मेरी एड चलाई। अगर कोई बंदा उस रियल टाइम पे, उस एक्चुअल टाइम पे, जब मेरी एड लाइव होती है और कोई क्लिक करता है, तो गूगल मुझसे पर क्लिक कितना पैसा लेगा? जो मैक्स सीपीसी बोला है, जो 100 रुपए बोला। अच्छा मुझे बताइए, 100 रुपए ही लेगा या 100 रुपए से ज्यादा लेगा या 100 रुपए से कम लेगा या 100 रुपए जितना ही लेगा? बताओ। ज्यादा। कितने लोग बोलते हैं ज्यादा लेते हैं बेटा? सो पहले मैं आपको बोलते देता हूं, सुनिए। एक्चुअल सीपीसी इज नॉट अ ग्रेटर देन टू मैक्स सीपीसी। सो अगर आपने मैक्स सीपीसी 100 रुपए जो भी सेट की है, गूगल उससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं ले सकता। तो पहले तो आप छोड़ ही दीजिए अपने आप को कि मैंने 100 रुपए बोला था, गूगल ने 120 रुपए ले लिया। कभी नहीं ले सकता है। तो जितना आप देना चाहते हो गूगल उतना ही लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। ये कंडीशन गलत हो गई। तो मैंने 100 रुपए लगा। अभी गूगल ऐसा गद्दार नहीं है कि भाई देख सुने, तूने 100 रुपए बोला था, मैंने तेरी एड 1st पोजीशन पे लाई, अब 100 रुपए में नहीं दिखाऊंगा, मैं तुमसे तो 120 रुपए लूंगा। ये गद्दार है। ऐसा गूगल कभी नहीं कर सकता है। तो आपकी एक्चुअल सीपीसी कभी भी मैक्स सीपीसी से ज्यादा नहीं हो सकती। जो आपने डिसाइड किया उससे इक्वल ही लेगा। तो मुझे बताइए 100 रुपए ही लेगा या 100 रुपए से कम लेगा? बताइए, 100 रुपए लेगा या 100 रुपए से कम लेगा? अभी दो ही ऑप्शन है। ज्यादा ले नहीं सकता है, कम लेगा कि इक्वल लेगा? अच्छा आपको ऐसा लगता है, यार देख मैं तेरे पे खुश हुआ, तूने यार 1st पोजीशन पे तेरी ऐड आई, क्या तुमसे 100 रुपए लूं, चल 20 रुपए दे दे, ऐसा होगा? यू गॉट इट माय पॉइंट? अभी जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है
बहुत ध्यान से सुनना। किसका टॉपिक है बेटा? एक्चुअल सीपीसी। एक्चुअल सीपीसी का मतलब होता है कि जब मेरी एड चलती है और कोई बंदा मेरी एड पे क्लिक करता है, उस एक्चुअल मोमेंट पे गूगल ने मुझसे कितना पैसा लिया। जितना मैंने मैक्स सीपीसी सेट किया उतना ही लिया, या उससे कम लिया, या उससे ज्यादा लिया। यू गॉट इट? अब नाउ सी एवन, किसकी ऐड आ रही है? सेकंड ऐड किसकी आ रही है? जसराज की। जसराज ने कितना पैसा देने का वादा किया? 80 रुपए। जसराज की ऐड लाइव हो गई, लोगों ने सर्च किया, और जसराज की ऐड पे कोई क्लिक करता है, उस एक्चुअल मोमेंट पे जसराज से गूगल कितना पैसा लेगा। यू गॉट माय पॉइंट गाइस? सबको थर्ड ऐड किसकी आ रही बेटा? इसकी आ रही। कौन है? मोक्स। मोक्स ने गाइस कितना पैसा देने का वादा किया गूगल को? 50 रुपए। मोक्स की ऐड आती है, मोक्स की ऐड पे कोई क्लिक करता है, उस एक्चुअल मोमेंट पे गूगल ने मोक्स से कितना पैसा लेगा। नाउ सी फोर्थ ऐड किसकी आती है बेटा? यहां पे कौन है? प्राची। प्राची की ऐड पे कोई क्लिक करता है, प्राची 40 रुपए देने का वादा किया था, कितने रुपए? 30 रुपए। तो अभी आप मुझे बताइए, प्राची की ऐड पे कोई क्लिक करता है तो गूगल प्राची से कितना पैसा लेगा। नाउ सी पांचवी ऐड किसकी आ रही? फिफ्थ पोजीशन पे ऐड किसकी आ रही है? गौरू। गौरू पर क्लिक कितना देने का वादा किया? 40 रुपए। गौरू की ऐड चलती है, गौरू की ऐड पे कोई क्लिक करता है, उस एक्चुअल मूवमेंट पे गूगल ने गौरू से कितना पैसा लिया। अच्छा सुनो, चलो और समझते हैं। एक बार ऐड चली तो बताओ गूगल ने कितना पैसा लिया। कोई क्लिक करता है तो। दूसरी बार किसी ने क्लिक किया तो कितना पैसा लिया। तीसरी बार क्लिक किया तो कितना पैसा लिया। तो एक्चुअल सीपीसी सेम रहेगा या बार बार चेंज होता है? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। तो आपको ऐसा लगता है गूगल ने 100 रुपए दिया था, गूगल ने 100 रुपए लिया। अब सुना, लगाइए एक्चुअल सीपीसी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द एक्चुअल मतलब? एक्चुअल सीपीसी का मतलब क्या होता है? अच्छा, मैक्स सीपीसी का मतलब क्या है? कौन डिसाइड करता हूं? मैं डिसाइड करता हूं कि इस क्लिक पे मैं हर क्लिक पे इतना पैसा दूंगा। एक्चुअल सीपीसी का मतलब क्या? जब आपकी ऐड चलती है और आपकी ऐड पे कोई क्लिक करता है, उस टाइम में एक्चुअल टाइम पे गूगल ने आपसे कितना चार्ज लिया पर क्लिक। दिस इज द इंपॉर्टेंट, और यही गेम है। तो लगाइए एक्चुअल सीपीसी का फॉर्मूला। और ये सब मैं आपको इसलिए, फॉर्मूला का मतलब ये नहीं कि कैलकुलेटर लेके आपको बैठना है वहां पे। ये मैं आपको मैट्रिक्स सिखा रहा हूं। आदमी को ऐसा लगता होगा गूगल को मैंने जितना दिया उतना ही लेता है। गूगल से ईमानदार कोई हो नहीं सकता। अब इधर देखना, एक्चुअल सीपीसी का फॉर्मूला क्या है? एड रैंक ऑफ योर नेक्स्ट कंपटीटर, ऑफ योर नेक्स्ट कंपटीटर। ठीक है, ध्यान से सुना गई सबको। एड रैंक ऑफ योर नेक्स्ट कंपटीटर डिवाइड बाय योर क्वालिटी स्कोर। ठीक है, कैसे को? योर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01 लिख दीजिएगा इस इवेंट फास्ट। कि क्या मतलब होता है? एक्चुअल सीपीसी गूगल कैलकुलेट करते कैसे करता है, और बहुत ध्यान से गहराई से सुनना तो आनंद आएगा, मजा आएगा। सो नाउ सी एक्चुअल सीपीसी गूगल कैसे कैलकुलेट करता है। अब ये फॉर्मूला आया तो कुछ तो लॉजिक होगा इसमें। तो जितना हम पैसा पर क्लिक पे दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उतना ही ले। यू गॉट माय पॉइंट गाइस? आई एम क्लियर? ये कैलकुलेट करना जरूरी है आपको कि जब आपकी ऐड चलती है तो गूगल कितना पैसा आपसे पर क्लिक लेता है। गाइस, इज इट ओके? आई एम क्लियर? मैं रिपीट करा, एड रैंक ऑफ योर नेक्स्ट कंपटीटर डिवाइड बाय योर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01। तो जिसका एक्चुअल सीपीसी अगर आपको कैलकुलेट करना है गाइस, किसका कैलकुलेट करना है बेटा? रिपीट कर रहा हूं, क्या कैलकुलेट करना है? एक्चुअल सीपीसी। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या कैलकुलेट करना है? एक्चुअल सीपीसी।
तो नाउ सी जिसका भी आप कैलकुलेट कर रहे हो उसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुना। बताइए मानसी का नेक्स्ट कंपटीटर कौन है? नाउ सी मानसी का नेक्स्ट कंपटीटर गाइस कौन हुआ? जसराज। तो पहले ऐड किसकी आ रही है? फर्स्ट पोजीशन पे किसकी आ रही है? मानसी की। उसके नीचे किसकी ऐड है? जसराज की। तो नाउ सी मानसी का नेक्स्ट कंपटीटर कौन है? जसराज। जसराज का नेक्स्ट कंपटीटर गाइस कौन है? मोक्ष। क्योंकि थर्ड ऐड किसकी आ रही है? मोक्ष की आ रही है। अच्छा, मोक्ष का नेक्स्ट कंपटीटर गाइस कौन है? हु इज द मोक्ष? मोक्ष का नेक्स्ट कंपटीटर गाइस कौन है बेटा? नाउ सी कौन है बेटा? प्राची। प्राची का नेक्स्ट कंपटीटर गाइस कौन है? गौरू। गौरू का नेक्स्ट कंपटीटर गाइस कौन है? बताइए गाइस फास्ट। एवरीवन, गौरू का नेक्स्ट कंपटीटर कौन है? डैनी। कहां से पता चला बेटा आपको? इज इट ओके? नाउ सी एवरीवन, डैनी का नेक्स्ट कंपटीटर गाइस कौन है? बताइए गाइस फास्ट। रोशन। रोशन का नेक्स्ट कंपटीटर गाइस कौन है? बताइए। संदीप या सैंडी। सैंडी का नेक्स्ट कंपटीटर गाइस कौन है? प्रीति। प्रीति का नेक्स्ट कंपटीटर गाइस कौन है? विशाखा। विशाखा का नेक्स्ट कंपटीटर कौन है? कोई नहीं है, होता तो यहां दिख जाता। इज इट ओके? अब सुनना गाइस एवरीवन, क्या बात हो रही, किसकी बात हो रही है? ये किसकी बात हो रही है? एक्चुअल सीपीसी। अब नाउ सी एवरीवन, ध्यान से अच्छे से सुना। एवरीवन लिसन वेरी वेरी केयरफुली। एड रैंक का फॉर्मूला गाइस क्या हुआ? एड रैंक ऑफ योर नेक्स्ट कंपटीटर। सो नाउ सी एवरीवन, मानसी का नेक्स्ट कंपटीटर कौन है? जसराज। जसराज का एड रैंक कितना है बेटा? 320। तो मैं यहां पे लिखता हूं 320। एड रैंक ऑफ योर नेक्स्ट कंपटीटर। तो जसराज का एड रैंक कितना हुआ बेटा? 320। डिवाइड बाई योर क्वालिटी स्कोर। किसका क्वालिटी स्कोर? मानसी का। कितना है बेटा क्वालिटी स्कोर? कितना है मानसी का बेटा? 4। इज इट ओके? प्लस 0.01। बताओ कितना? 80.01। सॉरी बेटा, 80.01। तो बताइए गूगल हर क्लिक पे मानसी से 100 रुपए ले रहा है या 80 रुपए ले रहा है? 80 रुपए ले रहा है। दिख रहा? 80 रुपए 0.01। देख लो बेटा, कैलकुलेट करके देख लो। तो आपको गाइस क्या लगता है, जितना आप गूगल को पर क्लिक पे दे रहे हो उतना खा लेता है? नहीं जी, वो देखता है कि उसका नेक्स्ट कंपटीटर कम दे रहा है। आपका नेक्स्ट कंपटीटर गाइस कौन है? कम दे रहा है। वो आपसे ज्यादा नहीं लेगा, उससे थोड़ा सा ही ज्यादा लेगा। यू माय पॉइंट गाइस? आपको क्लियर? गाइस क्लियर? तो नाउ सी आपको समझना पड़ेगा, गूगल ईमानदार है। तो आपको ये टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं 100 रुपए बिड लगाओ, क्या गूगल 100 रुपए पर क्लिक लेगा? नहीं। तुम्हारा नेक्स्ट कंपटीटर अगर 25 रुपए ले रहा है तो 25 रुपए से समथिंग ज्यादा ही लेगा, 100 रुपए नहीं लेगा। यू गॉट माय पॉइंट गाइस? आपको क्लियर? गाइस एवरीवन क्लियर? दूसरा, जसराज कितना पे करने के लिए रेडी है? गाइस मुझे बताइए, जसराज पे करने के लिए गाइस कितना रेडी बेटा? जसराज 80 रुपए। गाइस कितना बेटा? 80 रुपए। तो अगर जसराज की एड पे कोई क्लिक करता है तो गूगल जसराज से 80 रुपए लेगा? नहीं। हाँ, इक्वल ले सकता है या उसे कम ले सकता है। तो कम कितना? सुनिए, जसराज का नेक्स्ट कंपटीटर गाइस कौन है? हु इज द नेक्स्ट कंपटीटर? मोक्ष। एड रैंक ऑफ योर नेक्स्ट कंपटीटर। तो मोक्ष का एड रैंक कितना है बेटा? 300 डिवाइड बाई योर क्वालिटी स्कोर। सो नाउ सी, जसराज का क्वालिटी स्कोर कितना है बेटा? 4।
प्लस 0.01, कैलकुलेट करो कितना हुआ? 74.11 अराउंड। तो अभी आप मुझे बताइए, जसराज की एड पे कोई क्लिक करता है तो गूगल जसराज से 80 रुपए लेगा? नहीं जी, 74 रुपीज ही लेगा। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? ये देखो, ये बेटा कैलसी लेके बैठने की जरूरत नहीं है, इट्स अ कंसेप्ट। ये मैं आपको सिखाने की जरूरत, मैं एक सिंपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप गूगल को जितना पैसा दे रहे हो, गूगल इतना ईमानदार आदमी है। तो आपको निश्चित हो जाइए, उससे ज्यादा नहीं लेगा। या तो 80 दे रहे हो तो 80 लेगा, या 80 से कम लेगा। इज इट ओके? क्लियर? अच्छा, मेरा कंपटीटर भी नहीं है, कोई आईडी नहीं चला रहा है, मैं ही अकेला ऐड चला रहा हूं, तो गूगल बोलता है आपकी मर्जी से जितनी दक्षिणा देनी है दे दो। इतना ईमानदार है। तो ऐसे भी बिजनेसेस आते हैं जिसमें कोई ऐड नहीं चला रहा है, मैं ही अकेला ऐड चला रहा हूं, तो गूगल क्या बोलता है? इतना ईमानदार है कि सर आपका कोई कंपटीटर नहीं है, इस बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं है, आप 2 रुपए बीट लगाओ, 5 लगाओ, मैं तुम्हारी ऐड चला दूंगा। इतना ईमानदार है। इतना अगर चिटरबाज होता तो वो क्या बोलता है? तू ही अकेला चला, कोई भी चला, मैं तो इतना ही लूंगा। क्योंकि बीड हमेशा डिसीजन किस पे होती है? नेक्स्ट कंपटीटर पे। अब मेरे सामने वाला खूंखार आदमी बैठा है, तो गूगल आपकी ऐड नहीं चला सकता है। यू गॉट माय पॉइंट गाइस? आई एम क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट और किसका कैलकुलेट किया था? ये जसराज का। जसराज का नेक्स्ट कंपटीटर गाइस कौन था बेटा? मोक्स। मोक्स पर क्लिक पे कितना देने के लिए रेडी बेटा? 50 रुपीज। जसराज की, सॉरी, मोक्स की ऐड चलती है और मोक्स की ऐड पे कोई क्लिक करता है, तो बताइए मोक्स से कितना पैसा लेगा गूगल? अब बताइए, मोक्स का नेक्स्ट कंपटीटर गाइस कौन? हु इज द नेक्स्ट कंपटीटर? प्राची। एड रैंक ऑफ योर नेक्स्ट कंपटीटर। मोक्स का नेक्स्ट कंपटीटर कौन है? प्राची। प्राची का एड रैंक कितना है बेटा? 240। डिवाइड बाई योर क्वालिटी स्कोर, तो मोक्स का क्वालिटी स्कोर कितना है बेटा? 6। सो नाउ सी प्लस 0.01, बताओ कितना हुआ? 40 पॉइंट। तो नाउ सी 40.01, दिस इज द एक्चुअल सीपीसी। यस या नो? समझ में आया गाइस आपको? क्लियर? तो कंसेप्ट पहले लिखो कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्चुअल सीपीसी। कि जब मेरी एड चलती है, उस रियल टाइम पे, उस एक्चुअल टाइम पे गूगल मुझसे पर क्लिक कितना पैसा लेता है, दिस इज वी कॉल एक्चुअल सीपीसी। इज इट ओके? यस या नो? पहले लिख दीजिए, नोट्स लिखो बेटा। अच्छा, ये कहीं पे कैलसी नहीं है, इट्स अ फोंडा, वहां लिखा हुआ है एक्चुअल सीपीसी। एक्चुअल सीपीसी क्या होता है? एक्चुअल में कितना पैसा गूगल ने आपसे लिया जब आपकी ऐड चली। मैक्स सीपीसी का मतलब गाइस क्या होता है? कि भाई मैं ऐड चलाता हूं तो मैं बोली लगाता हूं, पर क्लिक पे मैक्स टू मैक्स कितना पैसा दूंगा। तो यहां पे आपको समझने की जरूरत होती है। आपको लगेगा मैक्स सीपीसी इज इक्वल टू एक्चुअल सीपीसी, दोनों एक जोड़ी है, अलग अलग है। गाइस, इज इट ओके? यस या नो? अब मेरा यहां पे और गूगली आती है आपके लिए। आपको क्या लगता है कि जब भी कोई बंदा सर्च करेगा, जब भी, सुनिए गाइस, पे अटेंशन एवरीवन, पे अटेंशन। लेट्स सी, क्वेश्चन यहां पे और इन्वॉल्व होता है। क्या हर बार एक्चुअल सीपीसी सेम रहेगी? मानसी से कितना पैसा ले रहा है बेटा? गाइस, मानसी से कितना पैसा ले रहा है? 80 रुपए पर क्लिक। क्यों? क्योंकि उसका नेक्स्ट कंपटीटर गाइस कौन है? जसराज। जसराज चाहिए ना कह सबको? हाँ। तो अगर मानसी का नेक्स्ट कंपटीटर हर बार अगर जसराज होगा, तो हर बार कितना रुपए लेगा? 40 रुपए। लेकिन अगर मानसी का नेक्स्ट कंपटीटर चेंज हो गया, तो
मानसी का नेक्स्ट कंप्यूटर गाइस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जसराज ये बोलता है अब मेरे को ऐड नहीं चलानी, अब मुझे ऐड नहीं चलानी। तो मानसी का नेक्स्ट कंप्यूटर अब सेकंड पोजीशन पे गाइस कौन आएगा, मोक्ष आ जाएगा, क्योंकि जसराज ने ऐड चलाना बंद कर दिया, कुछ भी रीजन के कारण, बजट खत्म हो गया, कुछ भी हो गया। अब आप मुझे बताइए, मानसी से गूगल 80 रुपए ही लेगा उस टाइम पे? नहीं, क्योंकि नाउ सी अभी जसराज, मानसी का नेक्स्ट कंप्यूटर जसराज नहीं है, अब मानसी का नेक्स्ट कंप्यूटर कौन है, मोक्ष। गाइस अभी मानसी का नेक्स्ट कंप्यूटर गाइस कौन है, मोक्ष। क्यों मोक्ष हुआ, क्योंकि जसराज की ऐड बंद हो गई, सो एंड सो रीजन के कारण, कोई भी रीजन के कारण गाइस क्या हो गई, बंद हो गई। अगर ना उसी कुछ टाइम के बाद मोक्ष भी बंद कर देता है, तो बताइए मानसी का नेक्स्ट कंप्यूटर गाइस कौन होगा, डायरेक्ट प्राची, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे भी ऐड किसकी आएगी, प्राची की आएगी, दोनों की बंद होगी। तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या हर बार मेरा नेक्स्ट कंप्यूटर सेम रहने वाला है कि चेंज होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो अभी आप मुझे बताइए, जब मानसी का नेक्स्ट कंप्यूटर कौन था, जसराज, तो गूगल पर क्लिक पे कितना पैसा ले रहा था, 80 रुपए, किसे, मानसी से। अभी आप मुझे बताइए, सुना ध्यान से, मानसी का नेक्स्ट कंप्यूटर अब गाइस कौन है, मोक्ष है। कौन है बेटा, मोक्ष। तो एड रैंक ऑफ योर नेक्स्ट कंप्यूटर, मोक्ष का एड रैंक कितना है बेटा, 300, डिवाइड बाई योर क्वालिटी स्कोर, कितना है क्वालिटी स्कोर, 4 प्लस 0.01, कैलकुलेट करो, 74 के अराउंड आया। पहले कितना था, 80, अब कितना हुआ, 75, यस या नो। अच्छा सुनो, अब मोक्ष नहीं है, मोक्ष हट गया, अब मानसी का नेक्स्ट कंप्यूटर कौन है, प्राची। सो नाउ सी एवरीवन, मुझे ये बताइए, एड रैंक ऑफ योर नेक्स्ट कंप्यूटर, मानसी का नेक्स्ट कंप्यूटर कौन है, प्राची, एड रैंक कितना है, 240, ठीक है, डिवाइड बाई योर क्वालिटी स्कोर कितना है, 4, 0.01 कितना हुआ, 60 पॉइंट समथिंग। तो आप मुझे बताइए, क्या हर बार मेरा कंप्यूटर सेम रहने वाला है, नहीं, हर बार मेरी एड गाइस क्या होगी, चेंज। आप जितनी बार भी गूगल पे सर्च करते हो ना, और जितनी बार रिफ्रेश करते हो, उतनी बार आपका नेक्स्ट कंप्यूटर क्या होता है, चेंज होता है। आप सर्च करके देख सकते हो। इधर देखिए, मैं आपको लाइव सर्च करके बताता हूं, देखो इधर, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे क्या हर बार एक्चुअल सीपीसी सेम रहने वाला है, नहीं जी, एक्चुअल सीपीसी हर बार सेम तभी हो सकता है जब मेरा नेक्स्ट कंप्यूटर का हो सेम। अगर हर बार मेरा नेक्स्ट कंप्यूटर चेंज होगा, गाइस इज इट ओके, एवरीवन क्लियर, गाइस क्लियर, यस या नो। चलिए, तो अब यहां से मैं आपको आगे की तरफ, बिल्डिंग की तरफ लेके चलता हूं। सुनिए बेटा, तो मैं यहां पे एक सर्च करके आपको बताता हूं, लेट्स सी। मैं यहां पे सर्च करता हूं, होटल्स इन गोवा। इफ यू सर्च, ठीक है, हु इज द कंप्यूटर स्पॉन्सर, दिख रहा है रिजल्ट, पहला कौन आ रहा है, एक्सपीडिया, उसके बाद कौन आ रहा है, मैरियट, उसके बाद कौन आ रहा है, आईटीसी। आप सर्च कीजिए, सेम कीवर्ड मोबाइल में सर्च कीजिए, बताइए कौन किसकी एड फर्स्ट आ रही है आपको। करो करो सर्च करो गाइस, लेट्स पे अटेंशन, करो सर्च, ठीक है। पहले ऐड कौन सी आ रही है आपको, आईटीसी, आपको booking.com, आपको, अच्छा आपको क्या समझ में आया, सबको अलग अलग आई। तो आपको क्या लगता है, सब मुझे जो सेम ऐड दिखती है वो सेम ऐड आपको भी दिखती है, नहीं जी,
यही तो गूगल का जादू है। इसीलिए कभी भी एक्चुअल सीपीसी सेम हो सकती नहीं। अब इधर देखो, एक्सपीडिया का नेक्स्ट कंप्यूटर कौन था? मेरिट का नेक्स्ट कंप्यूटर कौन है? आईटीसी। मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट आई लिटिल बिट, और नीचे देखता हूं किसी की और ऐड आती है क्या। सो नीचे मुझे कुछ ऐड नहीं आती है, आई जस्ट रिफ्रेश। अब मुझे ऐड आ रही है क्या? उड़ गई। ये वाली अलग है, ठीक है। अब मुझे ऐड ही गाइस क्या हो गई? खत्म हो गई। देखो इधर, इफ आई गो टू सेकेंड पेज तो माइट बी मुझे दिख सकती है, बट मुझे ऐड ही दिखना गाइस क्या हो गई? बंद हो गई। यस या नो? तो अभी जब आप बार बार रिफ्रेश करते हो तो कभी भी नेक्स्ट कंप्यूटर गाइस क्या नहीं हो सकता। आप रिफ्रेश कीजिए, जस्ट रिफ्रेश। आपका नेक्स्ट कंप्यूटर कौन था, उसका नेक्स्ट कंप्यूटर कौन था, जस्ट रिफ्रेश कीजिए, चेंज हो गया होगा। देखो ऊपर नीचे हो गया, इसकी ऐड ऊपर आ गई, उसकी ऐड नीचे चली गई, या नेक्स्ट कंप्यूटर चेंज हो गया, या 4 ऐड आ रही थी अभी 2 ही आ रही है। तो आपको कहने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि भाई कभी भी एक्चुअल सीपीसी सेम हो सकता नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? एक्चुअल सीपीसी सेम क्यों नहीं हो सकता हर बार? क्योंकि नेक्स्ट कंप्यूटर हर बार क्या रहेगा? चेंज रहेगा। तो गूगल कभी भी आपको यह नहीं बता सकता है। सुनो, ध्यान से सुना एवरीवन, मेरी ऐड पे 10 लोगों ने क्लिक किया। कितने लोगों ने क्लिक किया? 10। हेलो, कितने लोगों ने क्लिक किया? 10। तो मुझे बताइए, हर बार एक्चुअल सीपीसी सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी? अलग अलग। अच्छा, मैं गूगल के पास जाके भीड़ने लग गया। गूगल बता, जब मेरी ऐड पे फर्स्ट क्लिक हुआ, क्या हुआ? फर्स्ट क्लिक, तो बता तूने पर उस टाइम पे कितना पैसा लिया था ना। उसी सेकेंड ऐड पे मेरी ऐड पे सेकेंड बार क्लिक हुआ, तो बता तूने एक्चुअल सीपीसी कितना लिया था। थर्ड बार मेरी ऐड पे क्लिक हुआ, तो बता उस टाइम पे मेरे से एक्चुअल सीपीसी कितना लिया था। बता चौथी बार मेरी ऐड पे क्लिक हुआ, तो बता उस टाइम पे कितना पैसा लिया था। तो मैं अभी गाइस क्या कर रहा हूं? हर बार क्लिक का हिसाब देख रहा हूं। अगर मेरी ऐड पे 100 क्लिक हुआ, तो गूगल मुझे हर क्लिक का हिसाब देने थोड़ी बैठेगा। पहली बार जब क्लिक हुआ तब मैंने तुमसे इतना पैसा लिया, दूसरी बार क्लिक हुआ तो इतना पैसा लिया, तीसरी बार क्लिक हुआ तो इतना। हर क्लिक का हिसाब थोड़ी देता है। अगर मेरी ऐड पे 1000 लोगों ने क्लिक किया, तो 1000 क्लिक का एक्चुअल सीपीसी नहीं बताता है कि पहली बार जब क्लिक हुआ तो इतना पैसा लिया, दूसरी बार क्लिक किया तो इतना पैसा लिया, तीसरी बार क्लिक किया तो इतना पैसा लिया। आपको हर क्लिक का थोड़ी रेट बताएगा आपको। इसीलिए गूगल आपको एक्चुअल सीपीसी नहीं बताता है, आपको बताता है एवरेज सीपीसी। लिखो, क्या बताता है बेटा? एवरेज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? बोल रहा है, सुन, 10 क्लिक हुए, कभी मैंने ज्यादा लिया होगा, कभी कम लिया होगा, कभी क्या लिया होगा, कभी क्या लिया होगा, कभी क्या लिया होगा। एवरेज तेरे से हर क्लिक पे मैं इतना पैसा ले रहा हूं। यू गॉट इन माय पॉइंट गाइस? तो बताइए, गूगल एक्चुअल सीपीसी बताता है क्या? नहीं बताता है, क्योंकि एक्चुअल सीपीसी हर बार क्या होती है? हर बार क्या होती है? चेंज होती है। अब तेरी ऐड पे 1000 लोगों ने क्लिक किया, तो हर क्लिक का हिसाब देने थोड़ी बैठेगा। एक बार क्लिक हुआ तो इतना पैसा दिया, 2 बार क्लिक हुआ तो इतना लिया, ऐसा थोड़ी होता है। तो गूगल गाइस क्या करता है? सारे क्लिक पे जो पैसा लिया उसका एवरेज बता देता है कि मैंने एवरेज तेरे से इतना पैसा लिया पर क्लिक। तो याद रखना, 2 कंसेप्ट धमाकेदार। पहला कंसेप्ट, गूगल को जितना पैसा देते हो, क्या गूगल पर क्लिक उतना ही पैसा लेता है? नहीं। गूगल आपसे क्या लेता है? एक्चुअल सीपीसी। और उतना ही पैसा लेता है
जितना तुम्हारा नेक्स्ट कंप्यूटर कितना पावरफुल है। अच्छा, हर बार एक्चुअल सीपीसी सेम रहती है क्या? नहीं, क्या होती है? चेंज। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट कंप्यूटर हर बार क्या होता है? चेंज। तो मुझे बताइए, हर क्लिक का एक्चुअल सीपीसी बताएगा क्या गूगल? नहीं। इसीलिए सबका गाइस क्या निकाल के बता देता है आपको? एवरेज। कि भाई तेरी एड पे 100 क्लिक हुए तो मेरे एक्चुअल सीपीसी हर बार चेंज हुई थी, तो मैं तेरे को हर क्लिक का हिसाब नहीं दे सकता हूं, मैं तेरे को एवरेज बताता हूं कि एवरेज पर क्लिक तुमसे इतना पैसा मैं ले रहा हूं। यू गॉट माय पॉइंट गाइस? आई वांट क्लियर? लिख दीजिए दोनों कंसेप्ट। यस ब्रो। ऐसा क्यों हो रहा है सर कि दो अलग अलग डिवाइस में देख रहे तो देखिए, गूगल जो आपको रिजल्ट देता है वो टेलर वे में देता है। गूगल के पास 9 एडवर्टाइजर ही थोड़ी है यार, गूगल के पास 900 एडवर्टाइजर है, 900 लोगों से पैसा ले रहा है वो, तो हर ऐड का गाइस क्या देगा? मौका देगा वो। तो आप मोबाइल पे सर्च करोगे अलग आएगी, मोबाइल पे 10 यहां पे 100 लोग अगर मोबाइल पे सर्च करें ना, सबको अलग अलग ऐड आएगी, और सबकी पोजीशन गाइस क्या होगी? अलग अलग। 100 लोग यहां पे बैठे हुए लैपटॉप में सर्च कर रहे हैं, सबको क्या दिखेगी? अलग अलग एड्स। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मैं गया एक वेबसाइट पे, मुझे उस वेबसाइट पे एक बैनर दिख रहा है, 100 लोग इस वेबसाइट पे जा रहे हैं, सबको वही बैनर दिखेगा? नहीं, सबको अलग अलग दिखेगा। यही तो खूबसूरत चीज है किसकी? गूगल की। मैं अगर ऐड चलाता हूं किसी वेबसाइट पे, आई एम अ स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर, मैं लैपटॉप मैं बनाता हूं, कुछ भी स्पोर्ट्स का सामान बनाता हूं, मैं गूगल को बोलता हूं, हे गूगल सुन, मेरी ऐड टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट पे आनी चाहिए, सबको नहीं दिखनी चाहिए, जिसको स्पोर्ट्स में क्या हो इंटरेस्ट उसी को दिखा। मैं बेचता हूं भक्ति भाव का सामान, स्पिरिचुअल भक्ति भाव का, मैंने भी बोला मेरी ऐड टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट पे आनी चाहिए, सबको नहीं दिखनी चाहिए, उसी को दिखनी चाहिए जो भक्ति भाव में क्या हो इंटरेस्ट। यस या नो? मैंने कुछ सेक्सुअली कुछ ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए, तो मैं उसको बोलता हूं कि जिसको सेक्सुअली इंटरेस्टेड लोग हो उन्हीं को ऐड दिखाएगा। यू गॉट माय पॉइंट गाइस? सबको क्लियर? सो डिपेंड करता है कि सबको सेम ऐड दिखेगी? नहीं, डिपेंड ऑन यू। अगर 1000 लोग यहां बैठे हुए हैं ना इस वेबसाइट पे, 1000 लोगों को अलग अलग ऐड दिखाएगा वो। यही तो पावर है गूगल की। 1000 लोग यहां पे सर्च कर रहे होंगे, सबको अलग अलग ऐड दिखती है, यही तो पावर है। इसीलिए तो वो आपको क्या नहीं बता रहा है? एक्चुअल। इसीलिए वो आपको क्या बता रहा है? एवरेज। एवरेज पर क्लिक में इतना पैसा ले रहा हूं, लेकिन एवरेज सीपीसी मैक्स सीपीसी से ज्यादा नहीं हो सकती, ये तो आप मान ही लेना। ये कभी भी मैक्स सीपीसी से ज्यादा कोई नहीं हो सकता है। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? आई विल क्लियर? लिखो कंसेप्ट, जो पूरा पढ़ाया मैंने अभी तक, लपेटो पूरा, ठीक है? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको अभी बताई है। एक, रैंक कैसे आती है? अच्छा, रैंक आएगा कोई बात नहीं, क्या मेरी रैंक वहीं पे रहेगी? फर्स्ट पोजीशन पे मैं रहूंगा? नहीं, हर बार चेंज करता है पोजीशन गूगल। क्यों चेंज करता है? तुमसे भी पावरफुल आदमी आता, सबकी बारी आती है, तो ऐसा नहीं मैं सबसे ज्यादा एड रैंक बार बार क्या होती है? चेंज। क्यों होती है बार बार चेंज? नेक्स्ट कंप्यूटर क्या होगा? चेंज। क्वालिटी स्कोर बार बार गाइस क्या होगा? चेंज। इसलिए खाली कंसेप्ट बता रहा हूं, ये वहां पे कहीं दिखता नहीं है कितना चल रहा है, भाव क्या है, ओके मेरा कंप्यूटर इतना दे रहा है मैं इतना दूंगा, कहीं नहीं दिखता आपको। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना कंसेप्चुअली लेके गया हूं। 2 चीजें आपको बताई, क्या बताई? यहां पे सुनो, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक के अंदर 3 चीजें बताई। एक क्या बताया बेटा? मैक्स सीपीसी। दूसरा क्या बताया? एक्चुअल सीपीसी। तीसरा गाइस मैंने आपको क्या बताया बेटा? एवरेज सीपीसी। क्या मतलब होता है तीनों का मतलब? फटाफट फास्ट टाइम। व्हाट इज मैक्स सीपीसी?
इससे ज्यादा नहीं ले सकते। मैक्सिमम अमाउंट आई एम विलिंग टू पे ऑन पर क्लिक। मैं गूगल को हर क्लिक पे कितना पैसा देना चाहता हूं, मैक्स टू मैक्स। व्हाट इज एक्चुअल सीपीसी? जब मेरी एड चलती है और कोई बंदा मेरी एड पे क्लिक करता है, उस रियल टाइम पे, उस एक्चुअल टाइम पे गूगल ने मुझसे कितना पैसा लिया। यस या नो? तीसरा आता है गाइस, कौन सा बेटा? एवरेज सीपीसी। तो नाउ सी, हर बार नेक्स्ट कंप्यूटर चेंज होता है, इसलिए एक्चुअल सीपी नहीं बता के वो बताता है कि एवरेज पर क्लिक पे मैं कितना पैसा ले रहा हूं। इसीलिए गूगल आपको हमेशा गाइस क्या बताता है? एवरेज सीपीसी। इसीलिए इफ यू सी माय गूगल एड्स अकाउंट, सी गाइस, अगर आप मेरा गूगल एड्स अकाउंट आप देखोगे तो आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, इफ यू सी माई गूगल एड्स अकाउंट, मैं आपको पूरा गेम यहां पे समझाता हूं। देखिए बेटा, देखो बेटा, सी, अच्छा ये मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैट्रिक्सेस किसको क्या बोलते हैं। मैं अभी ऐड चलाना सिखा रहा हूं क्या? नहीं, मैं आपको फैमिलियर कर रहा हूं टर्मोलॉजी से। टर्मोलॉजी समझ में आया? वर्ड इज अ टर्मोलॉजी। अभी नाउ सी एवरीवन, इधर देखो बेटा, ये यस्टरडे का रिपोर्ट है। कैन यू एक्सप्लेन दिस रिपोर्ट? गूगल एड्स पे कल कितना पैसा डाला? 1100 रुपए। दिख रहा बेटा आपको? टीपीसी एड चलाई, 1100 रुपए मैंने डाला। 58 बार मेरी एड गूगल पे लोगों ने देखी। उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया? 8 पर क्लिक। मेरा एवरेज कितना ले रहा है? 122। कभी 190 रुपए भी लिया होगा, कभी 10 रुपए भी लिया होगा, कभी 80 रुपए भी लिया होगा, कभी 150 भी लिया होगा। सबका एवरेज 140। कितना ले रहा बेटा? 142। अभी आप बोलेंगे मुझे तो हर क्लिक का हिसाब देखना है। ये नहीं दिखेगा तो हर क्लिक पे कितना पैसा ले रहा है। नहीं जी, नहीं दिखा सकता है वो बोलता है इतना मैं दिमाग खराब नहीं कर सकता अपना हिसाब देने का, मैं एवरेज बता दूंगा तुझे। इज इट ओके? नाउ अब सुनो, मैंने जो भी, अच्छा ऐड चलाने के लिए मैंने इसको गाइस क्या दिए होंगे? कीवर्ड्स। ठीक है ना, चलेगा। ऐड चलाने के लिए गाइस क्या दिए होंगे? कीवर्ड्स। सी, दिए होंगे ना कीवर्ड्स? दिए होंगे गाइस, सबको क्लियर? क्या दिए होंगे? कीवर्ड्स। सब सेट करता हूं, सारे कीवर्ड की लिस्ट आती है। यस या नो? अच्छा, और सिखाता हूं आपको। देखो बेटा, कल कितने क्लिक हुए बेटा? 8। पहला क्लिक गाइस, अच्छा पहला यहां पे दिख रहा है आपको? ये कीवर्ड आता है आपको? क्या नाम है बेटा? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद। इस कीवर्ड पे कितना क्लिक हुआ कल? 1। व्हाट इज माई क्वालिटी स्कोर? 6। आया? देखो देखो देखो, कितने लोगों ने इस एड पे, कितनी बार मेरी एड इस कीवर्ड पे आई? 8 बार। व्हाट इज माई कॉस्ट? 1 क्लिक पे एवरेज दिख रहा बेटा आपको? कितना पैसा लग रहा है? 102 रुपए। बता रहा आपको, सब पता चलता है बेटा, सब। अभी आप अच्छे से देख पा रहे हो कि अच्छा क्वालिटी स्कोर क्या है। क्यों? क्योंकि 2 दिन से आपको पता चल गया क्वालिटी स्कोर क्या होता है, इसलिए आपको 6 दिखते ही पता चल रहा है अच्छा है। 6 दिखते ही गाइस क्या लग रहा है आपको? अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन यहां 2 होता तो धड़कन तेज। तो व्हेन यू रन, आपको सब पता चलता है कि एक्चुअली गेम क्या है और कहां से स्टार्ट होता है। देखिए बेटा, 100 लोग मेरी वेबसाइट पे आते हैं तो 25 लोग फॉर्म फिल करते हैं। इसीलिए मैं कभी खोल के देखता ही नहीं, और खोलता हूं तो खाली ये डैशबोर्ड देखता हूं। उस डैशबोर्ड में मुझे ये पता चल जाता है मेरा CTR अच्छा है, मेरा कन्वर्जन अच्छा है, बाकी को लेना देना नहीं अपने को। क्योंकि 2 इंडिकेट कर लेता है, कन्वर्जन रेट इंडिकेट कर देता है क्या चल रहा है। गाइस आई एम क्लियर बेटा आपको?
अब यहां पे आप देखिए सारा कीवर्ड, जो जो कीवर्ड भी मैंने दिए होंगे सब पे ऐड चल रही होगी, तो पूरी लिस्ट आती है। अभी मैं आपको बता टोटल कितने कीवर्ड है, कितने कीवर्ड है, 5535 कीवर्ड पे मैं एज ऑफ नाउ ऐड चला रहा हूं। कैन यू सी द कीवर्ड्स, कितने कीवर्ड पे ऐड चला रहा हूं बेटा, 5535 कीवर्ड पे गाइस में क्या चला रहा हूं बेटा, ऐड चला रहा हूं। इज इट ओके एवरीवन, क्लियर बेटा आपको? तो दिस इज नॉट अ किडिंग, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये मेरा हार्डकोर एक्सपर्टाइज है। एजुकेशन का कितना था कल, 4 पटा। अभी आप एजुकेशन का सीटा देखोगे 4% है, मैं यहां पे लेके आ रहा हूं गाइस 11-12%। अभी आप एजुकेशन का कन्वर्जन रेट देखोगे 3% है, मैं लेके आ रहा हूं 25%। यही तो तजुर्बा है मेरा, यही तो मेरी एक्सपर्टाइज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभी तक तो गूगल एड्स निपटा दिया होता कोई होता तो, और यहां पे हम सिर्फ CTR, कन्वर्जन रेट, CPC, मैक्स CPC, एवरेज CPC, रोज CPC, लेकिन कंसेप्ट समझ में आता है कि मैक्स CPC क्या है, एवरेज CPC किसको बोलते हैं, एक्चुअल CPC क्यों नहीं दिखाता है, कंसेप्ट समझ में आया क्यों नहीं दिखाता है। हर बार एडवर्टाइजर गाइस क्या होता है, चेंज, ये कंसेप्ट है, ये आइडियाज है। इज इट ओके, डन?